पूरी हो। श्री गुरु चरणे रति, ऐसे उत्तम गति। जे प्रसाद पूरी सर्व आशा, जे प्रसाद पूरी सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे, जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, प्रेम भक्ति जहाँ होते, अविद्या विनाश जाते। विधि गाय जहाँ चरितो, श्री गुरु करुणा सिंधु धम जनाय बंधु। लोकनाथ लोकेर जीवना, लोकनाथ लोकेर जीवना। हा प्रभु करो दया, देहो मोर पद छाया। हा प्रभु करो दया, देहो मोर पद छाया। हे विजय सुख त्रिभुवन, हे विजय सुख त्रिभुवन। श्रील प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लोइलो शरण। प्रभुपदाय प्रभुपदाय प्रभुपदाय, जय प्रभुपदाय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरु हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। गुरु वंदना का अनुवाद इस प्रकार है। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी स्थिति है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों से वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। जय जय हरे कृष्णा। गुरु जी धन्यवाद प्रणाम सब। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम श्री हरे कृष्ण कृष्णा जय गुरु जय जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम हे भक्त गुरु दंडवत प्रणाम हरे नाम कृष्ण श्री हरे भक्त कृष्ण चरण हरे कृष्ण ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे दंडवत प्रणाम सभी गौरवाणी भक्त प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च हरे कृष्णा। नंदगोपकुमाराय हरे कृष्ण। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा गुरु जी के चरणों में दंडवत जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण गुरु जी नित्यानंद दंडवत प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, माइक को बंद कीजिए। हम एक श्लोका है आपको भेज रहे हैं। ये कौन सा श्लोक हमारा था ये मुझे बताएगा। हरे कृष्ण। श्लोक क्रमांक 9 10। 8 हो गए, 9वां चालू है। हरे कृष्णा गुरुदेव प्रणाम। हरे कृष्णा सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओके, तो हम पहला स्कंद चौथा अध्याय 9वां श्लोक, मैं श्लोक को भेज रहा हूँ ग्रुप में। पहला स्कंद चौथा अध्याय श्लोक क्रमांक 9। अभिमन्यु सुतं सुत प्राहुर्भगवत उत्तमं तस्य जन्म महश्चर्य कर्माणि च गृणीहि न। अभिमन्यु सुतं सुत प्राहुर्भगवत उत्तमं तस्य जन्म महर्षर्य कर्माणि च गृणीहि न। जी, कोई पढ़ना चाहेगा फिंगर को रेज कीजिए। ओके, रेखा काळे। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अभिमन्यु सुतं सुत प्राहुर्भागवतोत्तमं
तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृहीणः। धन्यवाद गुरुजी। ओके, ऋतु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। अभिमन्यु सुतं सूत प्राहुर्भागवत उत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्य कर्माणि च गृहीणिनः। ओके, सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। अभिमन्यु सुतं सूत प्राहुर्भागवत उत्तमं तस्य जन्म महा आश्चर्यं कर्माणि च गृहीणि न। हरे कृष्ण। शैलेश सिंह। सुमित पाठक। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अभिमन्यु सुतं सूत प्राहु भागवत उत्तमं तस्य जन्म महा आश्चर्यं कर्माणि च गृहीणिनः। ओके, नमिता साहा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। अभिमन्यु सुतं सूत प्राहु प्राहु उत्तम प्राहु भागवत उत्तमम तस्य जन्म महाश्चर्य कर्माणि च गृहीणिनः। हरे कृष्ण। रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अभिमन्यु सुतं सूता प्राहुर्भागवत उत्तमं तस्य जन्म महा आश्चर्यं कर्माणि च गृहीणिनः। हरे कृष्णा प्रभु जी। नीरू कनवार। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। अभिमन्यु सूतं सूत प्राहु भार्गवतोत्तमं तस्य जन्म महर्षय कर्माणि च गृहीणिनः। धन्यवाद प्रभु जी। बैरागी। ओके, हरे कृष्ण। तो कितने लोगों के पास भागवतम है? फिंगर को रेस कीजिए। भागवतम है। ओके, पूजा डिमरी, इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ो। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अनुवाद। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च हरे कोटि के कृष्णा भगवत गुरु जी, भक्त थे प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। तात्पर्य। महाराज परीक्षित का जन्म आश्चर्यजनक है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा उनकी माता के गर्भ में की थी। उनके कार्यकलाप भी आश्चर्यजनक हैं क्योंकि उन्होंने गाय का वध करने हेतु उद्यत कली को प्रताड़ित किया। गाय का वध करने का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश। वे पाप के उत्कट प्रतिनिधि से गाय की रक्षा करना चाहते थे। उनकी मृत्यु भी आश्चर्यजनक है क्योंकि उन्हें मृत्यु की पूर्व सूचना प्राप्त हो चुकी थी, जो किसी मर्त्य प्राणी के लिए आश्चर्यजनक है। इस प्रकार उन्होंने गंगा के तट पर आसीन होकर और श्री भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हुए प्रयाण करने की तैयारी कर ली थी। जब तक वे श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते रहे, उन्होंने न तो भोजन किया, न जल ग्रहण किया, न ही वे एक क्षण सोए। अतः उनकी समस्त बातें आश्चर्यजनक हैं और उनके कार्यकलाप ध्यान से सुनने योग्य हैं। यहाँ पर उनके विषय में विस्तार से सुनने की इच्छा की गई है। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो भागवतम की कक्षा में सबका स्वागत है। तो हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का चौथा अध्याय है, जिसका नाम है परीक्षित नारद का प्राकट्य। तो उसमें अभी हम 90 श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। तो महाराज अभिमन्यु सुतम सुत, अभिमन्यु सुतम मतलब अभिमन्यु का पुत्र। कौन है अभिमन्यु का पुत्र? तो उनका नाम है राजा परीक्षित। सुत, सुत मतलब हे सुत गोस्वामी। प्राहुर्भागवत उत्तमम, भागवत उत्तमम
मतलब जो महान श्रेणी का भक्त है। 3 प्रकार की श्रेणी होती है भक्तों की, सब लोग लिखिए। पहला होता है कनिष्ठ अधिकारी, दूसरा लिखिए मध्यम अधिकारी, और तीसरा होता है उत्तम अधिकारी। कौन मुझे बताएगा कि ये 3 श्रेणी के जो भक्त है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, तीनों के लक्षण क्या है? कोई मुझे बता सकता है? फिंगर को रेज कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। रेखा बंडाले। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, कनिष्ठ अधिकारी जो भगवान के विग्रह में सिर्फ उनका दर्शन करता है, फिर उसके ऊपर होता है मध्यम अधिकारी जो भगवान की मूर्ति और भक्त इन दोनों में भगवान का दर्शन करता है, और सबसे ऊपर होता है उच्चतम अधिकारी जो कि भगवान की बनाई हुई सृष्टि, ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में प्रत्येक जीव में चराचर अचर में उसका दर्शन करता है भगवान का। कुछ गलती से सुना। ओके, तो सबको समझ में आ रहा है? तो सब लोग इसको लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कनिष्ठ अधिकारी केवल भगवान के मूर्ति में कृष्ण को देखता है। दूसरा है मध्यम अधिकारी, है वह भगवान की मूर्ति में भी देखता है और भगवान के भक्तों में भी देखता है भगवान को। तीसरा है उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सभी चर अचर वस्तुओं में और जीवात्माओं में कृष्ण को देखता है। ठीक है, तो अभिमन्यु सुतम, तो अभिमन्यु सुतम ये किस श्रेणी के भक्त थे? अभिमन्यु सुतम उत्तम उत्तम अधिकारी के भक्त थे। तो इसके लिए यहाँ पर तो गोस्वामी कह रहे हैं कि अभिमन्यु सुतम सुतम महाभागवत उत्तमम प्राहुर भागवत उत्तमम महाभागवत। अगर आपको कोई पूछे कि आप कौन से श्रेणी के भक्त हैं, तो हमारा क्या उत्तर होना चाहिए? जी, फिंगर को रेज कीजिए। अगर आपको कहे कोई कि आप कौन से श्रेणी के भक्त हैं, हमारा क्या उत्तर होना चाहिए? जी, सुजाता। हरे कृष्ण गुरु जी। हम खुद को कनिष्ठ अधिकारी या उससे भी नीचे समझते हैं। ओके, कनिष्ठ अधिकारी या उससे नीचे। और रूबी कुमारी? जी हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, हमें अपने आप को भक्तों में पहले तो गिनना नहीं चाहिए, हमें कनिष्ठ से भी नीचे ही समझना चाहिए। यही है मेरा भी उत्तर जो सुजाता माता जी ने बोला था। जी, तो सब लोग इस उत्तर को नोट कीजिए। अगर हमें कोई पूछे कि आप कौन से श्रेणी के भक्त हो, तो हमें हमारा ये उत्तर होना चाहिए कि हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कनिष्ठ प्रकार का भक्त भी बहुत मेरे लिए, है ना, आगे है। तो ये हमारा उत्तर होना चाहिए। ठीक है, तो हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हम कोई भी अपने आप को भक्त मत मानिए, क्योंकि भक्त होना भी बहुत बड़ी बात है। तो हम सब प्रयास कर रहे हैं, मतलब अंडर ट्रेनिंग, अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर ट्रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट। जी, और आगे बताया गया है कि उनका जन्म तथा कार्यकलाप अद्भुत है। तो जन्म और कार्यकलाप अद्भुत है, कृपया हमें उनके बारे में बताइए। कौन कह रही है? सुत गोस्वामी कह रहे हैं। सुत गोस्वामी को कह रहे हैं शौनक आदि ऋषि। तो मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि ये शौनक आदि ऋषि भगवान के बारे में इतना सुनने के लिए इच्छुक क्यों नहीं है, और एक भक्त के बारे में सुनने के लिए इतना इच्छुक क्यों है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। अगला सवाल कि एक भक्त के बारे में सुनने के लिए इच्छुक क्यों है? हम तो भगवान की लीला सुनने में आनंद आता है। जी, सवाल किसके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, बताइए कि कितने, क्यों ऐसा भगवान कह रहे हैं कि, सॉरी, शौनकादि ऋषि कह रहे हैं सूत गोस्वामी को कि
हमें भगवान के भक्त के बारे में सुनना है जी। तो इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर यह है कि भगवान का भक्त का जिंदगी या भगवान का भक्त का कार्यकलाप, उसका जन्म, ये क्यों अद्भुत होता है? क्योंकि भगवान का शुद्ध भक्त और भगवान, इनमें एक चीज को लेकर कोई अंतर नहीं होता है, वो है दोनों का जीवन है वह एक दूसरे के लिए समर्पित होता है। जैसे अगर आप भगवान को कहेंगे कि आपके हृदय में कौन रहता है, तो भगवान का क्या उत्तर रहेगा? भगवान कहेंगे मेरे हृदय में तो मेरे भक्त रहते। अगर भक्त को कहेंगे कि आपके हृदय में कौन होता है, भक्त कहेंगे मेरे हृदय में ठाकुर जी होते, कृष्ण होते। भगवान का शुद्ध भक्त उनके। प्रभु जी इसको कैसे लिखना है? हाँ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है, उनके हृदय में भगवान होते हैं, और सॉरी भक्त होते हैं, और भक्त के हृदय में भगवान होते हैं। ओके जी। इसका क्वेश्चन क्या हो? क्वेश्चन मैंने बताया था, ध्यान आपका होना चाहिए। मैंने क्या क्वेश्चन बताया था, कोई मुझे बताएगा? जी सुजाता, क्या क्वेश्चन था? इसमें सुत जो सौनकादि मुनि ने क्यों भक्त के बारे में सुनने के लिए ज्यादा, वो भगवान के बारे में नहीं, भक्त के बारे में क्यों सुनने, परीक्षित महाराज के बारे में? प्रश्न ये था कि शौनकादि ऋषि भगवान की लीलाओं के बारे में सुनने से भी ज्यादा भक्त की लीला के बारे में सुनने के क्यों इच्छुक है, ये सवाल था। तो हमने ये कहा कि भगवान और भक्त का जो आधार है वो क्या है? भक्ति है ना। दोनों एक दूसरे पे निर्भर होते हैं भक्ति को लेके, है ना। और भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे मेरे हृदय में भक्त रहते हैं, और भक्त के हृदय में गोविंद रहते, कृष्ण रहते। तो इसलिए दोनों का जीवन भी एक जैसा ही होता है। इसलिए जो श्लोक होता है ना, जन्म कर्म चमे दिव्यम, है ना, चौथे अध्याय का 9वां श्लोक। तो जन्म कर्म चमे दिव्यम जैसे भगवान के लिए लागू होता है, वैसे भक्त के लिए भी लागू होता है ना। जैसे अभी हमारे गुरु राधानाथ स्वामी महाराज है, तो उनका जन्म और उनके कर्म ये हमारे लिए क्या है? हमारे लिए दिव्य है। तो उनका जन्मदिन आता है तो हम उपवास रखते हैं, है ना, उनके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। उनके कार्यकलाप भी, है ना, महाराज के पास टाइप है, इतने सुंदर होते हैं कि अनोखा सफर किताब में हम काफी बार पढ़े। तो जन्म कर्म चमे दिव्यम, है ना। तो भगवान के भक्त के भी जन्म कर्म दिव्य होते हैं, बराबर है। तो अभी क्या हम अपने आप को समझे क्या, अरे मैं भी तो भक्त हूँ, मेरा जन्म कर्म भी दिव्य होना चाहिए? तो इसका अर्थ है नहीं। हम भक्त हैं क्या? भले आप 16 माला कर रहे हो, हम, है ना, मैं आप लोगों को भक्त बोल सकता हूँ, यहाँ पर जैसे 50 भक्त हैं अभी, लेकिन मैं अपने आप को भक्त नहीं कह सकता। तो ये एक वैष्णव सदाचार होता है, जो अपने आप को कभी भक्त नहीं समझता है। हाँ, लेकिन अपने से भी अगर एक माला भी कोई करता है तो उसको भक्त कहेगा, प्रभु जी कहेगा, है ना, या माता जी कहेगा, इस तरीके से। इसको कहते हैं वैष्णव सदाचार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। तो शौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, आप मुझे अभिमन्यु सुतम के बारे में बताइए। तो राजा महाराज परीक्षित का जन्म अद्भुत है, क्योंकि वे अपनी
माता के गर्भ में ही भगवान कृष्ण द्वारा संरक्षित थे। बराबर है जी। तो आपको पता होगा कि महाराज परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। ये कितने लोगों को पता है, फिंगर को रेज कीजिए। महाराज परीक्षित का जन्म अद्भुत है। कैसे अद्भुत है जी, फिंगर को रेज कीजिए जी, बताइए। अनुराधा गोयल, कैसे परीक्षित राजा का जन्म अद्भुत है। हरे कृष्णा ओके, गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, जब जब क्या कहता है वो परीक्षित महाराज अपनी माँ उत्तरा के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने हाँ उनको पर वो चलाया था, तो उसकी रक्षा के लिए भगवान खुद उनके गर्भ में गए थे। ओके। और इसके अलावा रितु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा भी यही आंसर था। जब कुरुक्षेत्र युद्ध में जब अश्वत्थामा ने वो चलाया था ब्रह्मास्त्र, तो भगवान स्वयं उनके गर्भ में गए थे और उनकी रक्षा की थी, जी तो इसलिए ओके उनका जो जन्म था वो दिव्य था। जी जी। तो आप सबको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, जो शॉर्ट में बताया इन्होंने कि कैसे अद्भुत है। तो सुनिए कि उत्तरा है, ये अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, सबको पता होगा। और इसकी कथा भी आगे आएगी, मुझे लगता है कि 6 अध्याय में 7वें अध्याय में ही है, इसी स्कंद के। तो वो जो अभिमन्यु ये सॉरी, ये अश्वत्थामा ये सोचता है कि मैं पूरे कुरुवंश का हर एक जो उत्तराधिकारी है सबको मार डालूंगा। तो बदला लेने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र चलाया था, किसके ऊपर, उत्तरा के गर्भ के ऊपर। ठीक है। और उसी समय भगवान कृष्ण है वह द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे थे। और उसी समय उत्तरा है वह दौड़ दौड़ कर आती है किसके पास, कृष्ण के पास। कृष्ण को कहती है कि एक लोहे का तपा हुआ बाण मेरे पास तेजी से आ रहा है, अगर आपकी इच्छा है तो आप हमारे गर्भ की रक्षा कीजिए, अन्यथा आप इसको मरवा दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण उसी समय माता उत्तरा के गर्भ में एक अंगूठे के जितने साइज से प्रवेश करते हैं। वापस कह रहा हूं मैं, उसी समय भगवान श्री कृष्ण एक अवतार लेते हैं उत्तरा के गर्भ में, है ना। कितना साइज होता है उस समय, अंगूठे के इतना। अंगूठा आप लोगों का आप देखिए, है ना, उतना ही साइज होता है कृष्ण का गर्भ में। और उस समय एक्चुअली ब्रह्मास्त्र से वह राजा परीक्षित मरता है वो, लेकिन भगवान कृष्ण उनकी रक्षा करके उसको वापस जिलाते हैं या जिंदा करते हैं। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है कौन देखता है गर्भ में, राजा परीक्षित परीक्षित परीक्षित। परीक्षित। तो राजा, तो परीक्षित नाम भी ये कैसे पड़ा, तो भगवान के रूप से इतने मोहित हो गए थे कौन, परीक्षित, वो बालक, कि वो जैसे ही माँ के पेट से बाहर आया तो उसी छवि को वह निहारना चाह रहा था। उसी छवि को वो बार बार देखना चाह रहा था। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति के पास जाकर वह उस देखता था कि क्या यही वो व्यक्ति है जिसको मैंने गर्भ में देखा था, क्या वो वही व्यक्ति है जिसको मैंने गर्भ में देखा था। तो इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा, परीक्षित। परीक्षित शब्द का अर्थ क्या है, परीक्षण करना। किसका परीक्षण करते थे वो, उस व्यक्ति का जिसको उन्होंने गर्भ में देखा था। सबको आया समझ में कि इसलिए राजा परीक्षित का जन्म अद्भुत है। तो आप संक्षिप्त में लिखिए इसको, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ लिखने को।
ओके, कितने लोगों ने लिखा है? फिंगर को रेस कीजिए। कितने लोगों ने लिखा है जो मैंने बताया है? ओके, सुषमा गोराई पढ़ो। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हमने कहा था जब जब उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र निकलते अश्वत्थामा जी निकले थे, तभी जो कृष्ण द्वारका जाने के प्रस्थान कर रहे, तभी उत्तरा दौड़कर कृष्ण के पास आते हैं और रक्षा करने के लिए कहा, मेरे गर्भ में जो है आप उसको बचाए और नहीं तो मराए, ये बात कही थी। बाद में कृष्ण वो अंगूठी की जैसी साइजों पर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया था, वहाँ पर परीक्षित कर जीवित किया था। फिर बाद में परीक्षित गर्भ में जो कृष्ण को देखा था ना, वो गर्भ में बाहर निकलकर भगवान का निरीक्षण करने के लिए या वह पूछते थे भगवान की निखारने के लिए, जो गर्भ में भगवान को देखा था। बाद में वे परीक्षित उसका नाम पड़ा था, क्योंकि वो बार बार परीक्षा लेते हैं भगवान की यह हुआ पुष्कर, इसलिए परीक्षित नाम यहाँ पर लेते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। अच्छा, ठीक है, तो सबको समझ में आ रहा है परीक्षित नाम क्यों पड़ा? परीक्षित नाम इसलिए पड़ा क्योंकि परीक्षण करते थे वो। ठीक है, ये हो गया उनका जन्म। अभी अभी आगे क्या बोल रहे हैं? आगे बोल रहे हैं कि उनके कार्यकलाप भी अद्भुत है। तो क्योंकि उन्होंने कली को दंडित किया था, जो एक गाय को मारने का प्रयास कर रहे थे। गाय को मारने का अर्थ है मानव सभ्यता को समाप्त करना। सब लोग लिखे इसको। गाय को मारने का अर्थ है मानव सभ्यता को समाप्त करना। बराबर है। पहले गाय है, इनकी पूजा होती थी। अभी गाय कहाँ आपको मिलती है? अभी गाय आपको केवल कचरे का वो जो कूड़ा होता है ना, देखा है आपने? कचरे का कूड़ा पे भी काफी गाय एकत्रित होकर अपने खाने की तलाश करती है। कितने लोगों ने देखा इस दृश्य को? फिंगर को रेस कीजिए। है ना कि गाय उनको कूड़ा कचरे में ढूंढते हुए, है ना, बेचारी वो अपना अपना भूख मिटाती है। तो इसके लिए गाय को मारने का अर्थ है भूखा मारना हो या फिर जान से मारना हो। और आपको पता है कि गाय की कत्ल है वह हमारे देश में भी की जाती है, और अमेरिका जैसे पाश्चात्य देशों में तो बहुत बुरी तरीके से, है ना, गाय का दूध भी निकाला जाता है ना, मशीन के द्वारा। है ना, जो उनका थन होता है उसको मशीन लगाते हैं और मोटार के द्वारा सक किया जाता है, और उससे दूध आता है, कभी कभी खून भी आता है दूध में मिक्स होके। तो इस तरीके से घिनौने कार्य है अभी हमारे यहाँ पर हो रहे। ठीक है, तो गाय को पाप के महान प्रतिनिधि द्वारा मारे जाने से बचाना चाहते थे। उनकी मृत्यु भी अद्भुत थी, क्योंकि उन्हें अपनी मृत्यु की पूर्व सूचना मिल गई थी। जी, तो कार्यकलाप के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि राजा परीक्षित, इन्होंने कली, जो कलयुग का प्रतिनिधि है, जो गाय को पीट रहा था, है ना, उन्होंने कली से गाय की रक्षा की और बैल की भी रक्षा की। तो बैल ये धर्म का प्रतीक था, और गाय है पृथ्वी या भूदेवी कह सकते हैं, उनका प्रतीक था। धर्म के 4 सिद्धांत होते हैं। कौन मुझे बताएगा धर्म के 4 पैर कौन से हैं? फिंगर को रेस कीजिए। धर्म के 4 पैर कौन से हैं? जी, इस पे काफी बार हमने चर्चा की थी। धर्म के 4 पैर कौन से हैं? जी, नंदिनी झा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कुछ धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ बोलते हैं इसको। जी, गीतू जटवानी। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी दया और सत्य और
और प्रभु जी दो मुझे याद नहीं आ रहे, एक दया था, सत्य था, और दो प्रभु जी मुझे याद नहीं आ रहे। ओके, नेक्स्ट विशाल इगावे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। पहला पैर है दया, दूसरा पैर है सत्यता, तीसरा पैर है स्वच्छता और चौथा पैर है तपस्या। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, तो जी, तो जिस तरीके से दया कब नष्ट हो जाती है, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए। मानव सभ्यता में दया नष्ट कब हो जाती है? जी, सुप्रिया दिवाटे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हम जब मांस खाते हैं तो दया नष्ट हो जाती है। जी, वेरी गुड। तो इसके लिए हम मांस, अंडे, मछली, चिकन, मटन सब नहीं खाते हैं, दया नष्ट हो जाती है। ठीक है। दूसरा है दया, पहला धर्म का है ना आधार है। दूसरा है कि नशा करना। नशा करने से क्या नष्ट हो जाता है? फिंगर को रेस कीजिए। जी, नशा करने से। जी, राधिका शानबाग। धर्म नष्ट होता है। हाँ, धर्म क्या नष्ट हो जाता है? जोर से बोलिए। धर्म नष्ट होता है। धर्म धर्म, लेकिन कौन सा धर्म? मैंने भी 4 चीजें बताई, उनमें से कौन सा है? जी, गौरी राठौड़। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो नशा करता है वो सत्यता चली जाती है। नहीं, सत्यता नहीं नहीं। नहीं, वो नहीं, तपस्या नहीं कर सकता है वो गुरु जी। हाँ, तपस्या। जो नशा करता है, सिगरेट फूकता है, गांजा, बीड़ी, दारू, माणिकचंद, गुटखा, बहुत सारी चीजें हैं, क्या नष्ट हो जाता है? तपस्या। ठीक है। तीसरा है, अगर हम जुआ खेलते हैं तो क्या नष्ट होता है? फिंगर को रेस कीजिए। शमिका रेवणकर। हरे कृष्णा गुरु जी, तब सत्य नष्ट हो जाता है। ओके, नशा, जुआ खेलने से सत्य नष्ट, और व्यभिचार करने से क्या नष्ट होता है? फिंगर को रेस कीजिए। जी, रूबी कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, पवित्रता खत्म हो जाती है। पवित्रता या शुद्धता नष्ट हो जाती। ठीक है। तो ये 4 आधार धर्म के आधार है। पहला है दया, दूसरा है तपस्या, तीसरा है सत्यता, और चौथा है जो अभी बताया, पवित्रता। ठीक है। तो अभी कितने धर्म के पैर कटे हुए हैं और कौन सा जिंदा है, बताइए। जी, कितने पैर कटे हुए हैं और कितने पैर बाकी हैं कलयुग में? जी, सुप्रिया दिवाटे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कलयुग में 3 ही धर्म के पैर टूटे हुए हैं और कली यहाँ एक पैर पे खड़ा है। जी, शमिका रेवणकर। कौन सा वो पैर है वो बताने हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, अभी पवित्रता पैर है वो बचा हुआ है कलयुग का, बाकी 3 पैर वो टूट चुके हैं। पवित्रता बचा है। जी, कितने लोग इसको अग्री करते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। पवित्रता पैर बचा है या फिर कोई अन्य पैर बचा है? जी, रीना सिंह बोलो। हरे कृष्णा महताब गुरुदेव, सही वक्त पे समय मिलता गुरुदेव, सत्य जो है कि बचा है, बाकी तीनों पैर जो है कि चले गए। हरे कृष्णा महताब। ओके, सत्यता बचा है, थोड़ा बहुत लोग हैं अभी भी सत्य बोलते हैं, लेकिन तीनों पैर नष्ट, दया नष्ट हो चुकी है, तपस्या नष्ट हो चुकी है, और
दया, तपस्या और पवित्रता तीनों नष्ट हो चुकी। ठीक है जी। तो ये राजा परीक्षित के कली को, कली एक बार आया था, है ना, वो बैल का पैर तोड़ रहा था, गाय वहां पर रो रही थी, भूदेवी, और राजा परीक्षित पूछ रहा था कि बैल को कि तुम्हारे दुख का कारण कौन है। तो बैल कहता है धर्म के रूप में, बैल के रूप में धर्म कहता है कि राजा मैं बता नहीं सकता हूँ कि मेरे दुख का कारण कौन है। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से वहां पर कली मार रहा था, लेकिन धर्म कहता है कि ये कली मेरे दुख का कारण नहीं है। कि वैसा वो कह रहा था क्योंकि संसार में दुख जो मुझे प्राप्त हो रहे अभी, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? प्रभु जी मैं खुद हूँ। उसका जिम्मेदार है मैं स्वयं हूँ। ठीक है, तो इसके लिए वह किसी दूसरे पे आरोप नहीं लगाता है। हालांकि कली उसको पीट रहा था बुरी तरीके से। ठीक है जी। हमारा ऐसा होता है क्या? हमारा ऐसा होता है? हमारा ऐसा नहीं होता। हम तुरंत तलवार लेके खड़े हो जाते, तुम्हारी ये हिम्मत मुझे कह रहा है ना, और हम शुरू हो जाते। तो जी, तो इस तरीके से कार्यकलाप है, अद्भुत थे। और आप सबको पता है कि कली को मारने के लिए जैसे ही राजा परीक्षित ने तलवार उठाई, तुरंत क्या हुआ? तुरंत कली ने शरणागति स्वीकार करके कहा कि मैं आपको शरण आया हूं, आप मुझे कोई जगह दीजिए। तो तो इस तरीके से है ना, जगह दे दी। कहाँ पर जगह दे दी? कौन मुझे बताएगा कि महाराज परीक्षित ने कहा? सोने में जगह दी। जी बताइए जी, कहाँ जगह दी? उसके घर पे जी। रीना गंगवार। तो ये जहाँ पर व्यभिचार हो रहा हो, जहाँ पर नशा पान हो रहा हो, जहाँ पर जुआ खेला जा रहा हो, और ये भी बोला था कि सोने, जहाँ सोना है सोने में उनको आश्रय दिया। तो 4 जगहों पर जी उनको आश्रय दिया। ओके, तो बेसिकली 4 चीजें जहाँ हो रही है वहां पर कली होता है, लेकिन उस समय राजा परीक्षित के यहाँ पर, है ना, कोई भी ये 4 चीजें नहीं कर रहा था। तो फिर कल्कि वापस आ गया और कहा कि मुझे धोखा दिया आपने, मेरी जगह मुझे बता दीजिए। फिर राजा परीक्षित ने कहा कि जहाँ सोना होता है, सोना मतलब गोल्ड या ज्वेलरी, है ना, वहां पर कली रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये उनका कार्यकलाप अद्भुत था। दूसरा है अ, उनका मरण, मतलब उनका मृत्यु भी अद्भुत था। कैसे? तो वो भी हम देखेंगे कि उनकी मृत्यु भी अद्भुत थी, क्योंकि उन्हें अपनी मृत्यु की पूर्व सूचना मिल गई थी, जो किसी भी नश्वर प्राणी के लिए अद्भुत है ना। आप सबको पता है कि राजा परीक्षित एक समय शिकार करने के लिए गए थे, तो बहुत दूर दूर जाकर उनको बहुत प्यास लगी, तो जंगल में कुटिया उनको प्राप्त हो गई। और जैसे ही कुटिया के बाहर गए तो नॉक किया, कोई है घर में? तो कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। तो फिर बहुत गुस्सा हो गए राजा, और अंदर जाके देखे तो शमीक ऋषि है, वह आंखें बंद करके ध्यान में लगे थे। तो राजा को बहुत खराब लगा, और उन्होंने फिर मरा हुआ सांप है वह शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। और किसी मित्र ने उनके पुत्र श्रृंगी को कहा कि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप है। तो वो श्रृंगी दौड़ दौड़ से आता है, और बच्चा रहता है वो, और रोते रोते वो कहता है कि जिस किसी ने मेरे पिताजी के गले में
सांप डाला है उसका 7 दिनों के अंदर तक्षक नाम का सर्प काटकर मृत्यु हो जाए। तो राजा परीक्षित को जैसे ये बात पता चली, उन्होंने 7 दिन फिर गंगा के तट पर उनके आध्यात्मिक गुरु सुखदेव गोस्वामी के द्वारा 7 दिन भागवत सुनी। और तक्षक नाम का सांप जब आया था उनको डसने के लिए, उस समय उन्होंने पहले से ही भगवत धाम वो प्रवेश कर चुके थे। तक्षक आया और तक्षक ने किसको काटा? तक्षक ने राजा परीक्षित के शरीर को जो काटा। ठीक है, तो इस तरीके से उनका अद्भुत है। क्या अद्भुत है? कार्यकलाप भी अद्भुत है। तो क्या 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 हमने जन्म, कर्म और मृत्यु तीनों अद्भुत है। ठीक है जी। श्लोक क्रमांक 10। सम्राट कस्य वाहितो पाण्डुनामनवर्धन प्रायोपविष्ट गंगायाम अनादिर्त श्रियम। वो एक महान सम्राट था और उसके पास अपने अर्जित राज्य के सभी ऐश्वर्य थे। इतना महान था कि वह पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ा रहा था। उसने सब कुछ त्याग कर गंगा के तट पर बैठकर मृत्यु पर्यंत उपवास क्यों किया? ये दूसरा सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने उपवास क्यों किया मृत्यु पर्यंत। ओके, क्यों किया? तो महाराज परीक्षित समस्त संसार और समस्त समुद्र तथा महासागरों के सम्राट थे। इसको सब लोग नोट करें। महाराज परीक्षित ये वह सातों, मतलब आज का जो रशिया है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जो 7 द्वीप है, जम्बू द्वीप के राजा थे। जम्बू द्वीप मतलब समझ में आया? मैंने आपको बताया था एक बार गोलोक चार्ट के समय में। तो जम्बू द्वीप में बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना। 7 समुंदर के पहले जो जम्बू द्वीप लगता है, उसके पश्चात फिर दूध का समुंदर, दही का समुंदर, घी का समुंदर, मदिरा का समुंदर, ये सब चीजें हैं। मीठे पानी का समुंदर, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो जम्बू द्वीप के राजा थे और उन्हें अपने प्रयास से ऐसा राज्य प्राप्त करने के लिए कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ा। उन्हें वह राज्य अपने दादा महाराज युधिष्ठिर भाइयों से विरासत में मिला था। विरासत मतलब, विरासत का अर्थ है कि प्रॉपर्टी, जैसे पिता पुत्र के नाम पे करता है। इसके अतिरिक्त वे प्रशासन में भी कुशल थे, पूर्वजों के सुप्रतिष्ठित नामों के पात्र थे। फलस्वरूप उनके ऐश्वर्य तथा प्रशासन में कोई भी अवांछनीयता नहीं थी। फिर वे इन सभी अनुकूल परिस्थितियों को त्याग कर गंगा के तट पर आमरण अनशन क्यों करेंगे? आश्चर्यजनक था, इसलिए सभी इसका कारण जानने के लिए उत्सुक थे। जैसे कि अगर आज मुकेश अंबानी है ना, अचानक मीडिया में ये न्यूज आ गई, मुकेश अंबानी यमुना के तट पर, गंगा के तट पर 7 दिन बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए भागवत सुनेंगे। क्या ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं होगी? आज के जमाने में होंगी या नहीं होगी? होगी प्रभु जी। होगी प्रभु जी, होगी। ब्रेकिंग न्यूज बराबर है। ठीक है, तो समझ जाइए इस चीज को। आज के जमाने में अगर कोई मुकेश अंबानी हो या फिर अमेरिका का बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति हो, अगर उसने डिसाइड किया कि मैं 7 दिन 7 रात भागवत पढ़ के जान दे दूंगा, तो ब्रेकिंग न्यूज है जी। आपको पता है एक बार नरेंद्र मोदी ने प्रयाग में या कहीं तो कुंभ मेला के समय साधुओं के पैर धोए थे। कितने लोगों ने ये न्यूज सुनी थी? फिंगर को रेज कीजिए।
कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी ने कुंभ मेला में साधुओं के पैर धोए थे। सुनी थी आपने न्यूज? सुनी होगी जी, बहुत कम लोगों ने सुनी है। ओके, सुना है आपने, बराबर। तो ब्रेकिंग न्यूज थी वो। क्यों? क्योंकि आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर ने किया ही नहीं था साधुओं के चरण धोना, वो भी प्राइम मिनिस्टर, बराबर है। श्लोक क्रमांक जी 11। वह इतना महान सम्राट था कि उसके सभी दुश्मन उसके चरणों में आकर सिर झुकाते थे और वे अपने फायदे के लिए अपनी सारी संपत्ति समर्पित कर देते। वह जवानी और ताकत से भरपूर था और उसके पास राजसी ऐश्वर्य था, त्यागना मुश्किल था। वह अपना जीवन सहित सब कुछ क्यों त्यागना चाह रहा था? सब कुछ त्यागना चाह रहे थे। तो काफी सवाल पूछना चाह रहे हैं, है ना? सवाल होने चाहिए आध्यात्मिक जीवन में। अगर हमारे जीवन में सवाल ही नहीं है तो फिर हम प्रगति नहीं कर सकते। क्योंकि गीता हो, भागवत हो, पुराण हो, गरुड़ पुराण भी अगर आप सुनोगे, गरुड़ पुराण में कौन सवाल पूछता है? गरुड़ पुराण में गरुड़ जी किसको सवाल पूछते हैं? विष्णु भगवान को, बराबर है। भागवत में कितने क्वेश्चन, कितने आंसर देने वाले लोग हैं? तो शौनक ऋषि, सूत गोस्वामी, राजा परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी, फिर मैत्रेय मुनि, विदुर जी, उद्धव, सब लोग सवाल पूछते हैं। सवाल जवाब, सवाल जवाब, सवाल जवाब। तो पूरे शास्त्र यही से भरा हुआ है, ठीक है जी। तो इस तरीके से यहाँ पर राजा परीक्षित है, वह बता रहे हैं, सॉरी सूत गोस्वामी है, शौनक आदि ऋषि जिज्ञासा कर रहे हैं। अगर आप जिज्ञासा नहीं करते हैं हम, तो फिर हम पशु के समान हैं। जिज्ञासा होनी चाहिए, ओके। आजकल लोग कौन सी जिज्ञासा करते हैं कि खाना कहाँ मिलेगा, कपड़ा कहाँ मिलेगा, रहने को छत कहाँ मिलेगी और अच्छा सुविधा कहाँ मिलेगा। लेकिन असली जिज्ञासा क्या होनी चाहिए? असली जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे निकलूं ताकि मैं अपने घर से वापस चला जाऊं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ये कितने श्लोक हमने कवर किए? तीन ही श्लोक कवर किए आज। तो कितने लोगों ने लिखा है अच्छे से? फिंगर को रेज कीजिए। जी, लिखा है अच्छे से जी, लिखा है पूरा अच्छे से, ओके। रेखा काळे पढ़ो। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। यहाँ पे है सुखदेव गोस्वामी, अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित महान श्रेणी का भक्त है, तो उसके बारे में शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं। यहाँ भक्त की 3 श्रेणियां बताई गई है, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। कनिष्ठ भक्त मूर्ति में भगवान कृष्ण को देखता है, मध्यम भक्त भगवान मूर्ति और भक्त में कृष्ण को देखता है, तो उत्तम भक्त ब्रह्मा ने बनाई सृष्टि में सर्वत्र चर अचर वस्तु में जीवात्मा में भगवान को देखता है। राजा परीक्षित उत्तम भक्त है। यहाँ पे प्रश्न होता है, हम कौन से श्रेणियों के अधिकारी हैं? तो उत्तर है, हमें कोई अगर पूछे तो हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा बोलना। कनिष्ठ अधिकारी भी बहुत हमसे आगे है। भक्त होना भी बड़ी बात है, हम तो अंडर ट्रेनिंग और अंडर ऑब्जर्वेशन है। उनका परीक्षित महाराज का जन्म तथा कार्यकलाप अद्भुत है। शौनकादि ऋषियों को सुखदेव गोस्वामी ने बताया। शौनकादि ऋषि भगवान के लीलाओं को सुनने से ज्यादा भक्त परीक्षित के बारे में क्यों सुनने के लिए इच्छुक है? तो इसका उत्तर है, भगवान के भक्त का जन्म और कार्यकलाप में अद्भुत है, उनमें अंतर नहीं है। दोनों का जीवन एक दूसरे को समर्पित होता है। भगवान श्री कृष्ण के हृदय में भक्त होते हैं और भक्त के हृदय में भगवान होते हैं। जैसे राधानाथ स्वामी का जन्म कर्म दिव्य है, इसीलिए तो हम उनके जन्मदिन पे उपवास करते हैं। अनोखा सफर इस बुक में उनका सब चरित्र आता है। हम दूसरों को भक्त कह सकते हैं, अपने आप को भक्त नहीं कहेंगे, ये वैष्णव सदाचार है।
महाराज परीक्षित का जन्म अद्भुत है। यहाँ पे जन्म की कथा बताई है। माँ उत्तरा के गर्भ में वे थे। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी। अश्वत्थामा ये सोचता है कि वो प्रतिशोध में होता है तो कुरुवंश के उत्तराधिकारियों का सबका नाश मैं करूंगा। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। तब उत्तरा को तपा हुआ लोहे का बाण उसकी तरफ आते हुए दिखता है तो वो कृष्ण को भाग के जाके कृष्ण को बोलती है कि आप मेरे बच्चे को बचाना चाहते हो तो बचाओ। उस वक्त कृष्ण अंगूठे का स्वरूप लेके कृष्ण अंदर जाके बच्चे को बचाते हैं। उस वक्त उस बच्चे को भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं। उसके जन्म के बाद वो हर एक व्यक्ति की परीक्षा करते थे कि ये मुझे बचाने वाले हैं कौन, सबकी वे परीक्षा करते थे। इसीलिए इनका नाम परीक्षित नाम पड़ा। परीक्षित यानी परीक्षण करने वाला। उनके कार्यकलाप अद्भुत है। जिन्होंने गाय को मारने वाले कली को दंडित किया था। गाय को मारना यानी मानव संस्कृति का अंत करना है। गाय को मारना यानी भूखा मारना या जान से मारना। जैसे कि अभी तो गाय का दूध में मशीन द्वारा निकाला जाता है, इससे दूध के साथ कभी कभी खून भी आता है। तो उनकी मृत्यु यहाँ पे बाद में परीक्षित महाराज की मृत्यु भी अद्भुत थी। उनको 7 दिन पहले सूचना मिली थी। बैल धर्म का प्रतीक था तो गाय ये भूदेवी की प्रतीक है। धर्म के 4 पैर कौन से है? सत्य, तप, दया, पवित्रता। पहला है दया। हम मांस खाते हैं तब दया नष्ट होती है। दूसरा है तपस्या। नशा करते हैं सीढ़ी, दारू, गांजा तो हम तपस्या नहीं कर सकते। जुआ खेलने से तीसरा धर्म सत्य नष्ट होता है और व्यभिचार करने से पवित्रता यानी शुद्धता नष्ट होती है। ये धर्म का चौथा पहिया है। कलयुग में 3 पैर काटे हैं, एक बचा है। तो कौन सा बचा है? तो सत्य का पैर बचा है। कभी कभी कोई लोग अभी तो सत्य बोलते हैं लेकिन तप, दया, पवित्रता पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। बैल के उपाय 3 पैर गए हैं तो गाय रो रही थी। धर्म के रूप में बैल बोलता है कि प्रत्यक्ष रूप से कौन मेरे दुख का कारण है? तो मेरे दुख का जिम्मेदार स्वयं मैं हूँ। कली उसको बुरी तरह से पीट रहा है फिर भी वो दूसरे के दोष नहीं देता, दूसरे को दोष नहीं देता। ऐसे हम नहीं कर सकते। इस तरह से कार्यकलाप अद्भुत थे उनके। राजा परीक्षित ने जब तलवार उठाई तो कली ने तुरंत कहा, मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझे आप जगह दीजिए। कल्कि जब वापस आता है और मुझे जगह देने को बोलता है तो परीक्षित महाराज ने उन्हें सोना में जगह दी। इसीलिए सोने में कली रहता है। मृत्यु अद्भुत था क्योंकि उनको पूर्व सूचना मिली किसी भी नश्वर के बारे में ऐसा नहीं हो सकता। शमीक ऋषि के आश्रम में घूमते घूमते जब जंगल में गए होते हैं परीक्षित महाराज, पानी मांगा तो शमीक ऋषि ध्यान में थे, उठे नहीं। इसीलिए गुस्से में आके पास में पड़ा मरा हुआ सर्प उनके गले में डालते हैं। तो उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जब ये देखा तो उन्होंने शाप दिया कि जिस किसी ने ये कृत्य किया है उसका मृत्यु 7 दिन में तक्षक के काटने से मृत्यु होगा। वो बाद में ये सुनकर परीक्षित महाराज बाद में सब वैराग्य लेके गंगा तट पर जाके भागवत सुनते हैं। मृत्यु पर्यंत उन्होंने 7 दिन उपवास किया। महाराज परीक्षित जैसे कि रशिया, चीन, न्यूजीलैंड ऐसे 7 राष्ट्रों के जम्बू द्वीप, 7 समुंदर, दूध, दही, घी, मदिरा, मीठा पानी, खारा पानी, इसके वो राजा थे, सम्राट थे। उनको ये राज्य प्राप्त करने के लिए कोई भी कष्ट नहीं मिला। उनको अपने दादा परदादा से ये विरासत में मिला था। फलस्वरूप उनको कोई भी कष्ट नहीं था। जैसे कि आज के जमाने में मुकेश अंबानी ने गंगा तट 7 दिन बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए भागवत सुनेंगे तो ये ब्रेकिंग न्यूज होगी, वैसे उस वक्त हुआ था। जैसे कि एक बार नरेंद्र मोदी जी ने भी कुंभ मेला में साधुओं के पैर धोए थे, ब्रेकिंग न्यूज थी। क्योंकि आज तक किसी ने भी नहीं सुना था कि कोई प्राइम मिनिस्टर साधु के चरण धोए हो। सब यहाँ पे परीक्षित महाराज सब कुछ त्यागना चाह रहे थे। वो आध्यात्मिक, यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में हमें सवाल होना चाहिए। जैसे कि गरुड़ पुराण में गरुड़ ने विष्णु से सवाल किए, भागवत में तो शौनक, मैत्रेय, परीक्षित आदि ऋषियों ने सुखदेव गोस्वामी को क्वेश्चन किए। हम अगर जिज्ञासा नहीं करते तो पशु समान है। आजकल सब हम क्वेश्चंस कब करते हैं तो खाना, कपड़ा, अच्छी सुविधा के बारे में सवाल करते हैं। असली जिज्ञासा तो आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में होनी चाहिए। हम भगवत धाम कैसे जाएंगे ये जिज्ञासा होनी चाहिए। हरे कृष्ण गुरुजी, मैं इतना लिख पाई हूँ, कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिए। हरि बोल माता जी। थैंक यू। सुंदर माता जी।
बहुत सुंदर बहुत हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता, बहुत हरि सुंदर। बोल माता जी, बहुत अच्छा बताया। ओके, तो जी, बहुत अच्छा। किसी का कुछ सवाल है यहाँ पर, कुछ पूछना है? गुरुजी, प्रधानमंत्री ने तो सफाई कर्मचारियों के पैर धोए और पूजा किया। जी, बहुत सुना अच्छी था। बात है। मैं यहाँ पर उदाहरण इसलिए दिया था कि ब्रेकिंग न्यूज है ना। ब्रेकिंग न्यूज मतलब कोई बड़ा आदमी अगर कोई छोटा काम करता है तो ब्रेकिंग न्यूज होती है, और छोटा आदमी कोई बड़ा काम करता है तो भी ब्रेकिंग न्यूज होती है। ओके, रेखा बंडाल है। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया कि परीक्षित महाराज और उनके आध्यात्मिक गुरु सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने उसी वक्त उनको गुरु धारण किया या फिर वो उनके पहले से गुरु थे, और कभी ऐसा होता था क्या कि सिर्फ थोड़े समय के लिए गुरु बनाया? ये नहीं समझ में आया। समझा नहीं, थोड़ा जोर से बोलो। मतलब आपने बताया ना परीक्षित महाराज और उनके गुरु सुखदेव गोस्वामी, तो मेरा प्रश्न है कि जब परीक्षित महाराज को पता चला कि 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु होने वाली है, तो क्या, और जब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को देखा वो आ रहे हैं, तो उतने समय के लिए उनको गुरु बनाया या उन्होंने उनके बारे में पहले से भी सुन रखा था? और उस वक्त ऐसा होता था क्या कि थोड़े समय के लिए गुरु बनाया? एक्चुअली वो सीन ऐसा था कि महाराज परीक्षित वहां पर एकत्रित हुए साधुओं को ये कहना चाह रहे थे कि जिसको 7 दिन में मृत्यु होने वाले उसे क्या करना चाहिए। तो उसी समय सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ये बहुत महान व्यक्ति है। और ये रही बात उनको गुरु करने की, तो आध्यात्मिक गुरु ये 7 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का या 4 घंटे का नहीं होता है। तो उन्होंने उनसे सुना 7 दिन में, और 7 दिन में वह भगवंत की तरफ चले गए। जैसे शिला प्रभुपाद जी 1 महीना पहले ही कई लोगों को दीक्षा दिए है ना, मृत्यु के 1 महीना पूर्व वृंदावन में। तो इसका अर्थ यह है कि 1 महीने के बाद वो चले गए, तो क्या अभी उनका संपर्क टूट गया? ऐसा नहीं है। ओके, नेक्स्ट, रितु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे इसमें बताया गया कि परीक्षित महाराज ने जो कली था उसको सोने में जगह दी, गोल्ड में। तो मतलब इसको कैसे समझे हम कि गोल्ड हमें क्या, गोल्ड से क्या, गोल्ड में कली है तो उससे क्या होता है? जहां पर गोल्ड होता है ना, वहां पर युद्ध होते हैं, वहां पर मारा मतलब कलह होता है, बराबर है। कलह, जैसे ही आपको पता होगा कि नहीं पता होगा कि जब कोई बूढ़ा व्यक्ति है या बूढ़ी सास है ना, जैसे ही वह मरने वाली होती है तो सारे बहू होती है वो, मुझे कितना मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा, उस पर ज्यादा नजर होती है गोल्ड के लिए, है ना। गोल्ड के बारे में मैं कह रहा हूँ, है ना। तो ये सब देखा गया है। और अगर आपने देखा होगा कि जब कोई नई लड़की किसी की दुल्हन बनती है बहू आकर, तो जो ससुराल वाले होते हैं उनका ऐसा कहना होता है कि अपनी बेटी के शरीर पे बहुत सारे गहने देकर ही भेजना। तो गहने पे सोने में इतना लोगों का नजर होता है, और लोभ है, ईर्ष्या है, ये सारे दुर्गुण वहीं से प्रकट होते हैं। तो इसके लिए गोल्ड है, ये ऐसी चीज है कि जहां पर कली मतलब झगड़े है, कलह है, जो कली के प्रतिनिधि वहां पर प्रचुर मात्रा में रहते हैं, है ना। और रही बात पैसे की, तो गोल्ड है ये एक वस्तु है, और पैसे एक करेंसी है। पैसे में भी कली रहता है, लेकिन उस समय महाराज परीक्षित के समय ऐसे गांधी जी के नोट नहीं थे, है ना। उस समय सोना ही था, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि सोने में बैठेगा कली। ओके, ये मेरा मतलब अंडरस्टैंडिंग है। हाँ हाँ, मतलब बेसिकली प्रभु जी वो वहां पर उस टाइम पे सोना था, इसलिए परीक्षित महाराज हाँ ने सोने पे बोला, वरना हाँ हाँ यहाँ अगर कलयुग के बारे में सोचेंगे हम तो वो धन की बात कर रहे हैं ना। हाँ, धन की, जहां पर प्रॉपर्टी है मान लो, है ना, प्रॉपर्टी है, वहां पर भी झगड़े होते हैं, वहां पर भी कली रहता है। भाई भाई में झगड़ा होता है कि नहीं? हमने तो ऐसे भाइयों को देखा है कि मतलब एक बॉर्डर, एक ऐसे एक दीवार दोनों ने ये बांधी है ताकि एक दूसरे का मुंह ना देखे, और फिर है ना, फिर वो इस तरीके से रहते हैं वो। तो वहां पर भी कली आ ही गया है ना, भाई भाई में झगड़ा। तो प्रॉपर्टी हो, सोना हो, चांदी हो, हीरे हो, लेकिन सोने को इसलिए वहां पर उस समय कहा
क्योंकि उस समय करेंसी वही चलती होगी द्वापर युग में, गोल्ड, है ना, या फिर कोई धन है, इस तरीके से मेरा अंडरस्टैंडिंग है ये। ठीक है, तो और किसी का कुछ सवाल है? सुमित पाठक। गौरी राठौड़। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। एक मिनट, गौरी का, हाँ, सुमित पाठक, जल्दी बोलिए, आपका नाम गुरु जी लेने के से बाद आप सोना हाजिर है, होना चाहिए। हाँ बोलिए। सोना है तो क्या उसे पहनना चाहिए कि नहीं? ओके, सोना पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? ओके, कितने लोगों का ये सवाल हो सकता है अभी? सोने में तो कली रहता है, तो क्या मैं कली को पहन के घूमूं शादियों में? बराबर ऐसे ही सवाल होगा ना। शादी में तो सब लोग वही देखते हैं कि तुमने कितना गोल्ड पहना है ना। सबकी नजर शादी में दो चीजों पे होती है। हाँ, भाई शुरू हो गया है जी। तो इसके लिए गोल्ड पहनना चाहिए, लेकिन ये समझना चाहिए कि ये गोल्ड से लेकिन सबसे बेस्ट है कि अगर आप गोल्ड मत पहनिए, क्योंकि मैंने भी इस्कॉन में लेडीज के ऊपर तो गोल्ड होना चाहिए, लेकिन जेंट्स लोग गोल्ड नहीं पहनते हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसे जेंट्स हैं जो गोल्ड पहनते हैं, है ना। तो जी, तो इसके लिए गोल्ड पहन के जाना चाहिए, लेकिन जैसे आप गोल्ड पहन के जाते हैं तो ये भी आप समझिए कि आपके ऊपर काफी लोगों की नजर रहेगी। मुझे याद है कि एक बार, है ना, हम ट्रेन में सफर कर रहे थे और जैसे एक पनवेल स्टेशन आ गया तो किसी ने ना ऐसे अंगूठी भरा हुआ हाथ विंडो सीट, विंडो होता है ना ट्रेन का, वहां पर रखा था। तो आप बिलीव नहीं करोगे, वो चोर ने क्या किया, उसका उंगली ही काट दिया, उंगली ही काट दिया ताकि उसको वो सोने की अंगूठी मिले। एक बात समझ में या अभी नहीं समझ में आया? तो जब गोल्ड जब हमारे शरीर पे होता है ना, तो काफी लोगों की नजर होती है कि गोल्ड हम कैसे चुराए। तो इसके लिए मैं अगर यही कहूंगा कि वो कोई स्त्री हो या पुरुष है, अगर आप सही में आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं तो अपने आप को इन ऐश्वर्यों से सुरक्षित रखिए। नहीं तो हम किसी ऐसे व्यक्ति की नजर को आमंत्रित करते हैं जो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। ठीक है जी। हाँ, तो अभी रिसेंटली है। हाँ, चलो मैं अभी अभी हम जगन्नाथपुरी नहीं, हरिद्वार गए थे, है ना। हमारी माँ है, हमारे माता पिता भी आए थे, और मेरी माँ को तो बहुत शौक है सोना पहनने का। तो उसने पूरा ही, मतलब उसका जो मंगलसूत्र होता है वो कम से कम 5 तोले का है, 4 से 5 तोला का है, लक्ष्मी हार बोलते हैं उसको। और मेरी माँ को बहुत शौक है। तो अभी उदाहरण मुझे याद आ गया तो मैं बोल रहा हूँ। हम लोग ट्रेन में बैठ गए, स्लीपर कोच में, और जो मेरी माँ जहां पर बैठी थी ना, तो वहां पर एक व्यक्ति आया अचानक और वो उधर ही बैठा रहा, और उसकी नजर थी कि मेरी माँ का वह गोल्ड चुराए करके। लेकिन मेरी माँ की इतनी नहीं थी, वो बिंदास थी। लेकिन उसके सीट के अपोजिट जो लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रही हो, इतना बड़ा सोना लेके कोई आता है क्या? और मेरी माँ को बहुत बोलने लगे। तो मेरी माँ भी डर गई, बोलते कि अभी अगर अगर हम आपको ये नहीं बताते थे ना, तो आपके बगल वाला वो चोर था, आपका पूरा सोना लेके वो चला जाता। रिसेंट की बात कर रहा हूँ ये मैं, है ना, जस्ट अभी की। हरिद्वार हम मई महीने से जब आ रहे थे, तो फिर मेरी माँ भी इतनी डर गई कि उसने वो गोल्ड पिताजी को दे दिया, कहा कि आप साथ में रखिए। तो पिताजी ने उसको चोर किस्से में रख दिया। ये जस्ट रिसेंटली जो हुआ है, जो मैं बता रहा हूँ, तो है ना। तो इस तरीके से ये सब चीजें होती है। तो इसी के लिए मैं कभी भी गोल्ड का कोई भी चीज नहीं रखता हूँ, है ना। अगर कोई देता भी है तो फिर मैं उसको, है ना, क्योंकि बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, ये कुछ चीजें मैंने बता दी। ओके। ओके, गौरी राठौड़। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम से व्यक्ति दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे कोई भगवत गीता या भागवतम का थोड़ा कवर वगैरह अगर फट रहा हो तो उसको ठीक करवा सकते हैं या उसके ऊपर कवर हाँ चढ़वा सकते हैं? जी, टिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, गुरु जी ऐसे उस पे कवर चढ़वाना हो, जैसे उसके दुकान पर देकर पर चढ़वाना मतलब फट समझा रहा नहीं मैं। हो और
आप किसी को दान दे सकते हैं, भागवतम को दान दे सकते गुरुजी हैं अगर किसी इससे को जो बाहर का जो जिसको आप होता है ना देना वो चाहें। फट जाता है, तो अगर बाहर बुक हाँ तो बाहर तो पेंटिंग, उसके हाँ ऊपर हाँ कवर चढ़ा प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं ना, हाँ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके जी, रीना गंगवार आखिरी क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी जैसे अभी भक्ति में हम ये रोज सुनते हैं कि हमको ये करना, ये नहीं करना, सीरियसली भक्ति करनी है और ये हमारा अल्टीमेट गोल यही है। और अगर जो हम सीरियसली भक्ति नहीं करते हैं तो हमारा और अगला जन्म पता नहीं कैसा होगा। जैसे मतलब जो भी है भक्ति के डूज एंड डोंट्स, और सीरियसली भक्ति हमारा करना इसलिए जरूरी है। नहीं तो अगर जो हमको भगवत धाम नहीं मिला तो हम वापस 84 लाख योनियों में घूमेंगे। तो प्रभु जी हमको सब पता होता है, दिमाग से हमको सब पता होता है, लेकिन हृदय में क्यों नहीं उतरता उतना सीरियसली? हमको जितना सीरियसली करना चाहिए भक्ति, उतना सीरियसली हम कर नहीं पाते हैं। तो वो कैसे हृदय में उतरेगा कि वो तभी हमको होता है। हम कुछ और नजर ही ना आए भक्ति के अलावा? जी जी जी, ये तभी होता है जब हमारे ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति का हाथ हो, है ना, जो हमारा वेलफेयर चाहता है। क्योंकि अकेले एक्चुअली इस्कॉन मंदिर में भी इतने लोग हैं, भले काउंसलिंग सिस्टम भी बना दिया है, मेंटर सिस्टम भी बना दिया है, लेकिन मैंने भी काउंसलिंग मीटिंग अटेंड की है, लेकिन वहां पर कोई ऐसी सीरियस चर्चाएं नहीं होती है, बस ऐसे गुड़ी गुड़ी चर्चाएं होती है, प्रसाद खाकर चले जाते। तो इसके लिए ऐसा कोई एक व्यक्ति या कोई ऐसा हमें भक्त मिलना चाहिए जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत ही गंभीर हो, और हम भी उतने ही गंभीर रहे, ताकि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहते हो, है ना। ये अगर होगा कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा होता है भक्ति में आगे बढ़ना। क्योंकि हमारा जो मन है, कंडीशनिंग माइंड, ये हमेशा जोर जबरदस्ती वाला नियम ही चाहता है। कोई हमारे ऊपर डंडा लेके बैठे, बराबर है, स्कूल में भी देखा है आपने, है ना। स्कूल में भी अगर कोई जी टीचर प्रभु। कहती है कल अगर होमवर्क आप नहीं करोगे तो आपको 5 छड़ी लगेगी, तो क्या होता है, सब लोग होमवर्क करके ही आते हैं फिर, बराबर है। सवाल ही नहीं होता है, फिर उनको पता है नहीं किया तो 5 छड़ी मिलने वाली। तो आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसे ही होता है, जब तक कोई छड़ी लेके बैठा नहीं है तब तक हम कैजुअल हो जाते हैं, और फिर हम ऐसे सोचते हैं ठीक है भाई माला करनी है ना, वो करते रहेंगे, उसमें क्या है। फिर कभी कभी मोबाइल देखते देखते भी माला करते हैं, बराबर है। तो ये रिसेंटली ये हो जाता है, ये यूज टू। तो इसके लिए हमने एक रिपोर्टिंग ग्रुप हम बनाने का कारण यही था हमारा, कि लोगों को ये पता चले कि आपको ये करना ही है। ये सब के पीछे हमारा यही तो हमको क्या करना है, कोई कुछ भी भक्ति करो, लेकिन भक्ति करने के लिए हमें पता है कि कोई ना कोई व्यक्ति है, उसको आप अपने जीवन में धारण कीजिए कि हमारी भक्ति के लिए ये व्यक्ति को हमको, है ना, रिपोर्ट करना चाहिए, वो करना चाहिए, नहीं तो हमें डांट पड़ेगी या फिर हमारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो ये डर है ना, ये डर, ये साधक के जीवन में होना ही पड़ता है, क्योंकि हम शुद्ध भक्त तो है नहीं, हम तो साधक हैं, है ना। साधक के ऊपर जब तक कोई डंडा लेके खड़ा ना हो ना, वह काम नहीं करता है। तो इसके लिए मंदिरों में भी जब सेवा लिस्ट बनती है तो उसको टारगेट दिए जाते हैं। ये टारगेट क्यों दिए जाते हैं, कारण वही है कि आप करना ही है करके, ठीक है। तो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग जी है। प्रभु। जी प्रभु। जी तो प्रभु। यहाँ और पर प्रभु मैं जी रुकता जैसे हूँ, अभी आप बताया सबका कि बहुत जैसे बहुत धर्म, धन्यवाद। हम्म प्रभु जी एक थोड़ा सा प्रभु जी हम्म मुझे और पूछना था। जैसे अभी बताया कि उस समय पे ये गोल्ड होता था, मतलब जो कॉइन्स होते थे वो गोल्ड के होते थे। अभी ठीक है, अभी पेपर का रुपीज जैसे होता है, तो उसमें भी कली होता है। तो अभी गृहस्थों का क्या है प्रभु जी? गृहस्थों के को धन थोड़ा बहुत अर्जित करना ही पड़ता है, क्योंकि उनको उनकी जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। तो कैसे हमको उनसे बचना है कि हम कली के प्रभाव से बचें? तो उसके लिए वो दान सिस्टम अप्लाई है ना। 10% अगर हम नहीं देते हैं, देखो, अगर हम भगवान को 10% नहीं देंगे तो फिर वो बीमारी में इसमें चला ही जाता है ना। तो पैसा ऐसी चीज है ना कि अगर आप कितना भी सेविंग करना चाहो, है ना, अगर आपका इंटेंशन या आप किसी को देना नहीं चाहते हैं, तो वह बैंक में भी पड़ा नहीं रहता है। एक तो वो डॉक्टर के बैंक में चला जाता है, नहीं तो हमारे जो क्लास के टीचर है ना, उनके, या फिर कोई ऐसी ऐसी चीज निकलती है फिर, है ना, उसमें चला जाता है। तो इसके लिए हमें
है ना, ये सब दान वगैरह सिस्टम है, अपनाना चाहिए, तब जाके वो सुरक्षित होता है। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण गुरुजी, हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे